मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आशा प्रतिष्ठा चैरिटेबल ट्रस्ट से श्रीमती अजिता सिंह जी, जो कि दिल्ली से आज पुष्कर की पावन धरती पर पहुंची है, और इन्होंने आके यहाँ पे प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में अपनी पूरा सहयोग दिया, और इनकी टीम भी पहुंची यहाँ पे, इनके साथ में और भी दिल्ली से साथी पहुंचे। हम बात करेंगे अजीता जी से। अजीता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल्स पे। सबसे पहले तो नदीम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रोशन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें और हमारी टीम को यहाँ पर बुलाया और बुला के सम्मानित किया। अच्छा, जैसे कि ये एक शाम महिलाओं के नाम जो हुई है, 2023 जो है राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है महिलाओं को जी, आपने खुद देखा, स्टेज पे आपने सम्मानित भी किया उन्हें। जी। कैसा लगा आपको, और क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे चैनल से दर्शकों को, जो कि इस महिला सम्मान के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को पिछड़ा हुआ माना जाता है, बिल्कुल हमने देखा है। बट यहाँ पे हमने देखा 125 अवार्डी, वो भी महिलाएं निम्न स्तर से लेकर हाई लेवल तक की थी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज हमारे दर्शकों को इस प्रोग्राम से रिलेटेड, पुष्कर की पावन धरती से? पुष्कर की पावन धरती में आके पहली बात तो मुझे खुद ही बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को ही खुद ही बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, और सैल्यूट करती हूँ रोशन जी को कि मतलब उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, और उनको भी मतलब मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। राजखान जी को, भाई ने आपके साथ मिलके इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही मंच पे एक ही जगह और पुष्कर जैसी छोटी जगह में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन करना, और उसमें 130 महिलाओं को सम्मानित करना। लोग कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं खट्टर पट्टर हो ही जाती है, और महिलाओं के साथ में तो ये चीज़ें होती हैं जैसे आप सभी जानते होंगे। और 130 महिलाएं एक ही जगह इकट्ठे होकर, और फिर वो एक जगह बैठकर और कार्यक्रम को उन्होंने बड़े अच्छे से एंजॉय करा। फिर जिस तरीके से जो उनको सम्मानित करने के लिए तैयारी करी रोशन जी ने, आयोजन करा कि उनको बाकायदा पूरे जैसे राजा महाराजा होते हैं, जब वो आते हैं एंटर करते हैं, तो हमने टीवी सीरियल और सब में देखा, और हम देख के फील करते हैं काश कभी ऐसा हो कि हम भी ऐसे उसमें क्या बोलते हैं वो सिंहासन पे ऐसे बैठे हों और बैठ के ये वाली फील लें। तो कल रोशन जी ने बिल्कुल वो वाली फील जो है हमें ला दी हमारे अंदर, कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमें बड़े सम्मान के साथ लाया गया स्टेज तक, और फिर स्टेज पे सिंहासन पे बैठा के सम्मानित करा गया उनको। और उसके साथ साथ ये कि 130 लोगों का कार्यक्रम तो बहुत आजकल हो रहे हैं और आए दिन होते रहते हैं, मैं खुद भी आयोजित करती रहती हूँ, लेकिन निःशुल्क कोई किसी से, किसी भी महिला से 1 रुपये नहीं लिए गए, और उनको फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री सब कुछ, सारी चीज़ें सब कुछ फ्री में दिया गया और सम्मान के साथ दिया गया। अच्छा, तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हमने देखा 125-30 अवार्डी थे, साथ में 100 से ज़्यादा गेस्ट थे। हाँ। तो 250-300 आदमियों को एक साथ संभालना बहुत एक चुनौती का कार्य होता है। बहुत बड़ा चुनौती का काम। इनके साथ में कुछ पुलिस प्रशासन जुड़े हुए थे, कुछ इनके संस्थान हैं वो जुड़े हुए थे, कुछ लेजेंड पहुंचे यहाँ पे, पद्मश्री, कुछ सूफी संत पहुंचे, सभी का आशीर्वाद मिला। इनके लिए आप क्या मैसेज देंगी, जो ये इतने सारे अधिकारी हमारे बीच आए? और आशा प्रतिष्ठा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो फाउंडर हैं आप, उसके माध्यम से दर्शकों का, जो हमें अभी देख रहे हैं, उन लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद करेंगी आप, जो ये मंच को आज सुसज्जित किया इन लोगों ने? आशा प्रतिष्ठा चैरिटेबल ट्रस्ट की आप राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं। कोविड पीरियड में भी आपने हमारा राजस्थान की तरफ से बहुत सपोर्ट करा, और राजस्थान का हमारा जो भी होता है आप ही देख रहे हैं, और हमारे साथ तो बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं। तो मैं बस ये कहूँ कि फिर कल जैसे आपने अतिथियों के बारे में बोला, अतिथि, विशिष्ट अतिथि, तो शासन, प्रशासन, संत, महात्मा, और मतलब सबको, सारी हर तरह के, हर कम्युनिटी को एक जगह एक साथ इकट्ठा करके हम लोग खुद ही सोच रहे थे कि कैसे इन्होंने 400-500, पता नहीं 400-500 से शायद ज़्यादा ही होंगे जी, तो इतने लोगों को 4 से 9 बजे 10 बजे तक इनका कार्यक्रम चला है। तो इन्होंने जिस तरीके से सबको एकदम एक, जैसे कहते हैं ना माला में मोती को पिरो के रखना, इस तरीके से बिल्कुल पिरो के रखा। और जैसा कि मैं देख रही थी नदीम भाई, आपने भी बहुत सपोर्ट करा, रोशन जी का बहुत सपोर्ट किया है इनको। तो ये भी मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि कार्यक्रम करना और कार्यक्रम में आप
आपके साथ कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब आप एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो 10 लोग आपकी तारीफ करते हैं, उसमें 2 लोग आपकी कमी भी निकालते हैं। तो कमी ना निकालते हुए आपने जैसे मतलब मैं दूर से बैठ के देख रही थी, आपको कहीं से कुछ छोटा सा भी नज़र आया कि भाई यहाँ पर कुछ कमी हो रही है और आप तुरंत गए, आपने तुरंत जाके उन चीज़ों को संभाला। तो मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे का साथ दे के हम चलते हैं तो निश्चित ही हम बहुत आगे तक जाते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। और सबका साथ सबका विकास, जैसे कि आप सुन रहे हैं, तो सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। कल मैंने कार्यक्रम पे देखा एसएसपी, डीआईजी, जो आपके पुष्कर के सरपंच और सारे मतलब इतने रेप्यूटेड लोग आए हुए थे वहाँ पर, लेकिन किसी के भी माथे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी और सब एक तरह बिल्कुल इक्वली सब ट्रीट कर रहे थे एक दूसरे को। और शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ, दिल्ली में जैसा मैं देखती रहती हूँ कि अगर वहाँ के कोई आईजी आए होते या कुछ होता तो एक आईजी आता, उसके साथ में 20-30 लोग उनके सिक्योरिटी के लिए होते हैं, वो करके फिर आप जो आपके अतिथि हैं आप उन पे कम ध्यान दे पाते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान चला जाता है। यहाँ पर मैंने देखा इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं थी। कल डीआईजी आए हुए थे और आके वो चुपचाप जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे वो आके अपने साधारण रूप में वहाँ पर बैठ गए और मतलब कुछ भी नहीं, इवन हमें ये नहीं पता था कि ये डीआईजी हैं। जब बाद में उनका नाम स्टेज पे लिया गया और वो गए तो हम लोग उनकी तरफ देख रहे थे कि तो ये सब चीज़ें देखते बनती हैं। बहुत अच्छा लगा और निश्चित तौर पे रोशन जी का उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके जो संपर्क हैं लोगों के साथ में, तो इतने अच्छे और इतनी रिस्पेक्ट इनको लोग देते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा अजीता जी, हम बात करेंगे जैसे दिल्ली से और टीम पहुंची हमारे साथ में, सुखमनी सेवा ट्रस्ट जी, इसके कार्य आपने सुने, अंदर हम बात भी कर रहे थे और प्रोग्राम में भी उनके प्रोग्राम की वीडियो वगैरह दिखाई गई। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगी रोशनी रहेजा जी, मंजू जी, लता और दीपा जी जो हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पे, इन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगी जिससे कि ये अपने काम और अच्छे से कर सकें? इनका कैसे गाइडलाइन करेंगी आप, अगर आपको एज ए संरक्षक हम सलाह मांगते हैं तो? मैं नदीम भाई, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि जैसे रोशनी रहेजा जी के बारे में मुझे पता चला कि सुखमनी सेवा ट्रस्ट जो है वो अस्थियों का विसर्जन करने में सपोर्ट करते हैं, तो सुन के मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत नेक काम कर रहे हैं। और मेरी तरफ से, मेरे ट्रस्ट की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो सिंगल हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनके बच्चे, जैसे मैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए काम भी करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कभी कभी कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे उनको साथ नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे और वो अकेले रह जाते हैं, या मेल है फीमेल है कोई भी है। अगर कोई ऐसे सिंगल व्यक्ति है जो अकेला है तो उसका क्रियाक्रम करने के लिए कोई नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, तो अस्थि विसर्जन का जैसे वो काम कर रहे हैं, वो अपने इस काम के साथ एक चीज़ और ऐड कर लें कि अगर इस तरीके के किसी भी व्यक्ति का निधन हो जाता है और वो अपने प्राण त्याग देता है तो उसके बाद उसका जो भी क्रियाक्रम या एक जैसे होता है कि उनका पूरा विधि विधान से मतलब उनका सब काम हो सके, अगर ये चीज़ ऐड करें वो अपने में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा काम होगा। जी, मैं सुखमनी सेवा ट्रस्ट की पूरी टीम से दरखास्त करता हूँ, मैम ने जो, अजीता जी ने जो सुझाव दिया है इस पर काम करें, क्योंकि मुझे पता है काम तो कर रहे हैं, उस तरह का भी काम करते हैं, बट जहाँ से खबर आ जाती है वहाँ से ये सोचते हैं वहाँ हम पहुँचे। और आप प्रोग्राम में आए, दिल्ली से आप पधारे पुष्कर की पावन धरती पर, इसके लिए हम और रोशन जी और राज खान जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप इसी तरीके से इस ऐसे भव्य आयोजनों में आते रहिए और हमें गौरवान्वित महसूस कराते रहिए, क्योंकि हमारा सौभाग्य है आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसा भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हर समय हर तरह से हमारे साथ जुड़े हुए और आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। जी, बी न्यूज़, ऑल नेशन न्यूज़, ए न्यूज़ या AN मैगजीन, जितने भी मेरे समस्त चैनल हैं या जितनी मेरी समस्त NGO हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो सभी हमेशा आपके साथ रही है और हमेशा रहेंगी। इसी आशा के साथ हम मिलेंगे आपसे, रूबरू होंगे जल्दी किसी और प्रोग्राम में, किसी नई जगह में। जब तक के लिए साथियों।